हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहा है। वो है जी हाँ, वो कास्ट सिस्टम जिसके पक्ष धर रहे हैं बी आर अम्बेडकर, जिसके पक्ष धर रहे हैं बाकी के उनके सपोर्टर्स। तो आइए आज इस चीज़ के ऊपर सिलसिलेवार बात करते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका जो सबसे मूल कारण है वो है 1857 की क्रांति। जी हाँ, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में ऐसा क्या हुआ, जो अंग्रेज डर गए वो ये था कि हिंदू और मुसलमान साथ मिल रहे थे, जिससे उनको ये डर लगा कि हम इन दोनों के बीच में डिवाइड क्रिएट नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक नया डिवीज़न क्रिएट करने की सोची, और वो था कि हमारा जो उस टाइम पे सनातन धर्म सिर्फ 4 वर्णों में डिवाइडेड था, उनके अंदर जातियों को डालना। जी हाँ, 1871 में एक सेंसस करवाया गया, जो कि आज भी बोला जाता है कि फोर्सफुल सेंसस था, जिसमें लोगों को यह कहा गया कि आपको अपनी जाति चुननी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। सो गो एंड सर्च फॉर देम एंड यू विल ईजिली फाइंड इट कि उस टाइम पे हुआ क्या था। दूसरी चीज़, जब जातियां बनी थी उस टाइम पे, तो उसमें कुछ कुल 3000 के आसपास जातियां थी जो उस टाइम पे थी 1871 में। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये बढ़कर हो चुकी है अप्रॉक्सीमेटली 9000। ये कैसे बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, किस लिए बढ़ रही हैं और इसके पीछे कौन है, वो सिंपल आंसर उसका है राजनीतिक कारण। जी हाँ, इसी राजनीतिक कारण को देखते हुए अंग्रेजों ने भी ये सारी चीज़ें करी थी। उसके बाद अंग्रेजों ने जब कांग्रेस का निर्माण किया, ताकि कोई गरम दिल वाला हो तो उसको शांत कर दिया जाए कांग्रेस द्वारा, तो और उस कांग्रेस के अंदर ही जब गरम दल के लोग आने लगे, जैसे बाल गंगाधर तिलक और ये सब, लाला लाजपत राय जी, उसके बाद इन लोगों को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस ही इनके खिलाफ हो जाए। तब उस कांग्रेस को और ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए इंजीनियर्ड तरीके से, बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी को कांग्रेस में डाला गया। जब मोहनदास करमचंद गांधी की इतनी ज़्यादा वैल्यू हो गई पूरे देश के अंदर कि उनके एक कहने पर पूरा देश बाहर निकलने लगता था, तब उनको रोकने के लिए एक नया आइडल क्रिएट किया गया, और उस आइडल का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो ये कहते थे कि मैं डिस्क्रिमिनेशन के बहुत खिलाफ हूँ, मैं जातियों को सपोर्ट करता हूँ, उच्च जाति नीच जाति, इसके ऊपर उन्होंने बहुत डिबेट करी है। और उनका जो इसका मूल सोर्स था, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशंस जो थे वो कुछ और नहीं, अंग्रेजों द्वारा लिखे गए गैजेटर्स या अंग्रेजों द्वारा ट्रांसलेट किए गए हिंदू ग्रंथ थे, जिनको पकड़कर उन्होंने ये सब किया। उसके बाद इस पूरे प्रकरण के अंदर यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजपूतों को, क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को बुरा भला बोलते रहे, जबकि इन्होंने खुद एक ब्राह्मण लड़की से शादी करी है। दूसरी चीज, एक ब्राह्मण जिन्होंने इनको अपना नाम दिया है अंबेडकर, उनका नाम था महादेव अंबेडकर, ताकि ये अच्छे से पढ़ पाए, इनको अच्छी नॉलेज मिल पाए, लेदर ना करे। आफ्टर दैट एक राजपूत, जी हाँ, एक क्षत्रिय ने महाराजा साहू जी महाराज के, उसके बाद भी इन्होंने लोगों के दिल में ये बैठाने की कोशिश करी कि इनके साथ क्षत्रियों ने और ब्राह्मणों ने मिलकर बहुत अत्याचार करे हैं। ये तो रहा एक पॉइंट। इवन कि इनके ऊपर बहुत सी चीज़ें बोली जा सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विवादित चीज़ मुझे लगी, जब, क्योंकि आज की डेट में लोग इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहते हैं, इन्होंने खुद एक सोर्स बता देता हूँ मैं आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में वॉल्यूम 7 के अंदर 4 नवंबर 1948 में इन्होंने अपने मुंह से कहा है कि जो भी संविधान में अभी ड्राफ्टिंग हुई है, जितना भी जो भी इनका इसका श्रेय है, वो श्रेय सर BN राव को जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इन्होंने संविधान के अंदर सिर्फ साइन करा है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर और भी बहुत सारे उन लोगों के नाम है: अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, BL मिटर, DP खेतान, TT कृष्णमचारी और सबसे बड़े एडवाइज़र BN राव।
जी हाँ, BN राव। और इवन कि अपने हाथों से जिन्होंने लिखा है वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इसमें कहीं पर भी, क्योंकि वो सिर्फ चेयरमैन थे, तो इसका ये मतलब नहीं बनता कि सारा का सारा संविधान उन्होंने लिखा है। इवन कि उन्होंने एक डिबेट के अंदर ये भी बोला है, सेम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर 1957 में, कि ये जो संविधान बना है बहुत गलत तरीके से बना है, इसका मिसयूज़ किया जा सकता है, और अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं इस संविधान को जला दूंगा। ये भी मैं नहीं कह रहा, डॉक्यूमेंटेशंस आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा अंग्रेजों ने इन दोनों आइडियोलॉजीज को आमने सामने नहीं किया, सिर्फ वो जहां जहां राज करते थे, मलेशिया में, मॉरिशस में, अफ्रीका में, जहां पर भी वो राज करते थे वो सेम ही चीज करते थे, सेम डिस्क्रिमिनेशन दिखाते थे। और सेम कहानी कि पीछे झाड़ू बांधा गया, आगे मटकी लटकाई गई, पीछे झाड़ू बांधा गया, आगे मटकी लटकाई गई। अफ्रीका में ये हो रहा है, मॉरिशस में ये हो रहा है, मलेशिया में ये हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, हर जगह सिर्फ यही हो रहा है। और सब कुछ गैजेटर में लिखते थे ताकि इसके बेसिस के ऊपर और आने वाले आज़ादी देने के बाद भी ये लोग राज कर सकें। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके एक दो एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे महात्मा गांधी के अगेंस्ट BR अम्बेडकर थे, वैसे ही मार्टिन लूथर किंग के अगेंस्ट में मैलकॉल्म, वैसे ही बुकर टी वॉशिंगटन वर्सेस BE डी बॉयस, मिशेल कॉलिंस के अगेंस्ट एमन वेलेरा। ये सब अलग अलग लोगों के नाम मैंने आपको बताया। ये सारे अलग अलग लोग थे, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ थी। इनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट किया गया, एक को बनाया गया जो नेशनलिस्ट था और एक को बनाया गया जो कास्टिस्ट था। इस तरीके से ही डिवाइड क्रिएट किया गया है। अब इस पूरे मुद्दे के अंदर जो मुझे क्लैरिटी या समझ में नहीं आ रहा है वो ये है कि बीजेपी को इस मुद्दे को इस टाइम पर छेड़ने की ज़रूरत क्या थी, जब SC/ST एक्ट ऑलरेडी लागू है, तो UGC के अंदर ये चीज़ें लाने की ज़रूरत क्या थी। अब कुछ लोगों ने नई डिबेट शुरू करी है कि ये 2012 में ऑलरेडी है। नहीं, 2012 में ये ऑलरेडी नहीं था। 2012 के अंदर सबको सेम राइट्स से SC/ST एक्ट के तर्ज पर ही चीज़ें रखी गई थी, लेकिन इसके अंदर अलग से एक स्पेसिफिकेशन दी गई है कि जनरल कैटेगरी किसी भी तरीके से ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती, और उसमें भी जनरल कैटेगरी अगर आप मेल है तो आपके पास इसके अगेंस्ट कोई भी राइट नहीं है। और मेरा सिंपल सा सवाल है बीजेपी गवर्नमेंट से और उनके सपोर्टर्स से कि अगर एक केस गलत डाला जाता है और एक बच्चे का करियर खराब होता है और वो बाद में प्रूफ होता है कि वो केस गलत था, तो सामने वाले के ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे। इसी चीज़ के साथ मैं इस टॉपिक को यही वाइंड अप करना चाहूँगा और कुछ लोगों से कहना चाहूँगा कि डबली बजाकर, ब्राह्मणों को गाली देकर, स्वर्णों को गाली देकर, अपने एग्जाम्स खराब करके सारा का सारा ब्लेम जनरल कैटेगरी पे डालने वालों, कृपया कर शांति से अपने आप को संभाल कर और खुशी से पढ़ाई कर लो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी मुश्किलों से पैसा जोड़ के तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा। इसी के साथ मैं देता हूँ अपनी वीडियो को पूर्ण विराम और आप लोगों को करता हूँ सलाम। आगे की चीज़ें आप खुद जाने और खुद समझे। जय श्री राम, जय माता दी।